नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रदेश में भू कानून नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने HIV संक्रमितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की। संध्या समाचार के साथ मैं सुशांत सकलानी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सहयोग से प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री धामी ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जिला स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ विशिष्ट आयोजन है। इसमें खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक जनपद होते हुए राज्य स्तर तक प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन से राज्य को बेहतर खिलाड़ी मिलने के साथ ही उत्तराखंड में खेलों के प्रति एक नया सामाजिक भाव भी बन रहा है। सभी जनपदों के लगभग 12,000 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। ये खेल के लिए, उनकी प्रतिभा के लिए एक सुनहरा अवसर भी है, एक सुनहरा मंच भी है। निश्चित रूप से इसमें जीतने वाले जो हमारे खिलाड़ी होंगे वो आने वाले समय में 4% रिजर्वेशन का हकदार भी होंगे और निश्चित रूप से ये खिलाड़ी आने वाले समय में नेशनल गेम के भी प्रतिभागी हो सकते हैं। श्रीमती आर्य ने कहा कि इस खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही सख्त नियम भी लागू कर दिए। ये जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ नहीं देता है तो आयोग उस पर 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यदि कोई भी हमारा कैंडिडेट जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, नगर निकाय में, और वो चुनाव का ब्यौरा, अपना खर्च का ब्यौरा नहीं देता है समय अंतर्गत, तो उस पर RP एक्ट के अनुसार 3 वर्ष का जो है आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। और ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि ये भी नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है। नैनीताल जिले में केंद्र और राज्य सरकार के 135 शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में आगामी दिसंबर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9वीं में अध्ययनरत छात्र प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा को देखते हुए जिले के प्रमुख शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा के लिए जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका नंबर 9410162108 है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में भू कानून नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की जनता से उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग करने की अपील की है।
जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी, प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से अब जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उन नियमों को तोड़ के भूमि क्रय की है, हमने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि ऐसे लोगों से वो भूमि क्रय न करें कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़ा है। अन्यथा क्या है कि वो लोग अभी बेच के चले जाएंगे या इस प्रकार से मैं कहूँ कि धोखे में रखे जाएंगे। तो ये अपील जारी हुई है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं और ये काम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के लिए हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर अनाप शनाप जो भूमियों पर गलत प्रयोजन से काम किए जा रहे थे, जिस प्रयोजन के लिए लिया नहीं गया था, उस प्रयोजन का उपयोग नहीं हो रहा था, वो बंद होगा, हमारा मूल अस्तित्व बचेगा। प्रदेश में लंबे समय से नए भू कानून की मांग हो रही है, जिसके बाद सरकार ने नए भू कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया। इसके लिए उच्च अधिकारियों, तहसीलदार, विशेषज्ञों और अन्य लोगों के बीच मंथन चल रहा है। आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों को HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने HIV सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अब देश में एड्स से होने वाली मौत में 79% की कमी आई और नए संक्रमण भी 44% कम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल BSF को आज इसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि BSF का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने कहा कि यह बल साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। श्री मोदी ने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में BSF की सतर्कता तथा साहस की सराहना की। प्रदेश सरकार योग नीति के तहत योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। आयुष विभाग के अपर सचिव डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देना और उत्तराखंड को एक वैश्विक योग हब बनाना है। उन्होंने कहा कि नीति के तहत छोटे योग संस्थानों को सब्सिडी दी जाएगी और योग ग्रामों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। ये नीति केवल योग का प्रचार नहीं करेगी बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत नैनीताल छावनी परिषद की CCTV से निगरानी रखी जा रही है। यह देश का पहला छावनी परिषद है जो पूरी तरह से CCTV से लैस है। क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल छावनी परिषद में स्थापित 180 CCTV कैमरों के कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य असामाजिक तत्वों से छावनी परिषद क्षेत्र को सुरक्षित करना, सेना के जवानों और उनके परिवारों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और महिलाओं, पर्यटकों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और अब संक्षिप्त समाचार। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज कोटद्वार में 5 दिवसीय प्राकृतिक विद प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और प्रशिक्षुओं के अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक ने सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी से मुलाकात कर उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में लोक संपर्क और संचार की भूमिका पर चर्चा की। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी आ गई है। सरकार ने इस सीजन में बर्फबारी से पहले अधिकांश कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आज जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज विभिन्न न्यायालय में कार्यरत कोर्ट पैरोकारों की बैठक ली। उन्होंने सभी पैरोकारों के कार्ड लिस्ट और पैरवी रजिस्टर चेक किए और कहा कि मुकदमों की पैरवी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी कोर्ट पैरोकारों को न्यायालय के विचाराधीन मुकदमों के सभी गवाहों के समय से न्यायालय में समक्ष बयान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रदेश में भूकानून नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने HIV संक्रमितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।